तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि हमें बता रखा है कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस कर रही है सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो यहाँ तक का क्वेश्चन था, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रुपीज 90 देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो यहाँ पे दो चीजें निकालनी है, ठीक है ना। तो सेम वैसे ही करेंगे हम जैसे हमने एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन करा था फर्स्ट। जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट था, सेम वैसे ही ये है। पहला काम था क्या, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ठीक है, तो ये एक्स हो गया। और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल की बात करूं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो है कितना, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। यानी जो भी आप आर्टिकल का दो गुना करोगे उसमें अगर आप 3 ऐड कर देते हो तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ जाएगा। और अगर बात करूं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अ डे, यानी एक दिन में टोटल बनाने का खर्चा हमारा है रुपीज 90। तो इक्वेशन जो बनेगी वो हमने डिस्कस कर रखी है पहले, क्या कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से, जो कि इक्वल होगा किसके, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है। अब यहाँ पर हम बात करें x इंटू 2x+3 विल बी इक्वल टू 90। इसको ब्रैकेट में रखना, बस बन गई इक्वेशन। तो एक बार चेक कर लो, आपकी भी यही बन रही है इक्वेशन। हाँ जी, सेम यही बन रही है इक्वेशन, एक बार चेक करो आप। यस सर। चलिए ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 की। तो लास्ट टाइम सिलेबस देखा था मैंने, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कट चुका है आपका, ठीक है ना। बाकी एक बार अभी ना सिलेबस दोबारा आता है बच्चों के पास, ये जुलाई एंड में या जून एंड तक आ जाता है। तो एक बार और वहां से कंफर्म हो जाएगा कि कट गया या नहीं कटा। ठीक है, तो बाकी अभी ये वाला मेथड में छुड़वा रहा हूँ क्योंकि 99% कट चुका है। तो वो लास्ट अभी जो नोटिफिकेशन आएगी अभी उसमें पता चलेगा 100% की कटा है नहीं कटा। अभी हम स्किप कर रहे हैं वाला मेथड। सर रूट वाला, रूट वाला कौन सा कह रहे हो? सर जो रूट फाइंड रूट्स वाले क्वेश्चन है सर, वो वाला मेथड। नहीं नहीं, रूट्स वाला नहीं, उसको उसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर, ऐसा ओके सर। ऐसा बनता है। ठीक है ना, रूट वाला दूसरा है। ओके सर, हमारी मैम ने भी 4.2 एक्सरसाइज के बाद सीधा रूट वाला कराया, 4.1 के हाँ, बाद। रूट वाला जो आप बच्चे कह रहे हो ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, वो यस क्वाड्रेटिक सर। फॉर्मूला है। हाँ, वो मैं सर उसमें बताता हूँ। फॉर्मूला वो होता है ना 4a+c ऐसे कुछ। मैं बता रहा हूँ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर फाइंड मेरी द। मैम ने करवाया है, ये वर्कशीट मेरी मैम ने पूरा करवाया है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। वो 4ac x² हाँ ऐसे हाँ, कुछ वो है वो। अलग है बच्चे, वो मैं वही कह रहा हूँ, वो चीज़ अलग है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अलग है। तो मैं पूरी वर्कशीट कराऊंगा आपको, कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं करा के क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कराऊंगा, पहले ये चीज़ समझो आप। दूसरा ये है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी ऐसा नहीं है कि नहीं कराऊंगा, एक बार मुझे कंफर्मेशन मिल जाए कि 100% आएगा तो ही कराऊंगा, वरना ज़्यादा चांसेस है वो नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि, अच्छा किसी के माइक से शोर आ रहा है, विशाल आपकी माइक से शोर आ रहा है। तो यहाँ देखो आप कि हम बात कर रहे थे कि हमें फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। रूट मतलब एक्स की वैल्यूज, तो रूट कुछ अलग नहीं है, एक्स की वैल्यूज। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक्स की वैल्यूज आप 3 तरीके से निकालते हो, एक है मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है, एक था आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और एक था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये तो हमने सीख ही लिया, रूट निकालना है, एक्स क्या होता है, रूट ही होता है, तो वो हमने सीख लिया मिडिल टर्म स्प्लिट से। ये वाला कट चुका है तो ये नहीं करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखेंगे, ठीक है ना, रूट निकालने के लिए। तो इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो इसको भी हम कंप्लीट उससे करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से।
अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो ये आप नया मेथड सीख रहे हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत इजी है। जिनको मिडिल टर्म स्प्लिट में दिक्कत होती है ना, उनके लिए तो बेस्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो लोग पेयर नहीं ढूंढ पाते या उनको समझ में नहीं आता कि एलसीएम लेके कैसे पेयर ढूंढेंगे, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे, तो उसके लिए बेस्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में होता क्या है, उससे पहले आप देखो जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c। ठीक है ना, ये आपकी जनरल फॉर्म होती है। अब हम निकालते हैं पहले डी। डी बेसिकली होता है b² - 4ac। ठीक है ना, सबसे पहले आपका निकाला जाता है डी। डी की फुल फॉर्म होती है डिटर्मिनेंट। अब आपको लग रहा होगा डी क्या होता है, तो डी का मतलब होता है हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट बोला जाता है इसे। और डी का निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब bac क्या है, तो bac यहां से आता है। b होता है x का कोफिशिएंट, a होता है x² का कोफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट टर्म। तो ये पहले तो आपको ये याद करना है, याद हो जाएगा डी का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ जी, यस सर। डी इक्वल टू b² - 4ac फॉर्मूला याद करना। अब समझना जरा, अब देखा जाएगा कि डी से आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए अगर डी ग्रेटर देन 0 आता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर डी ग्रेटर देन 0 आएगा तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो देयर आर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी जो आपकी वैल्यू निकलेगी वो अलग अलग रियल नंबर्स निकलेंगे। ठीक है ना, अगर d ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो x की दो वैल्यूज निकलेंगी और वो दो वैल्यू होंगी अलग अलग रियल रूट। इसका मतलब ये है, ठीक है ना, तो x की आपके पास दो अलग अलग वैल्यू निकलेगी। अब वही है कि d 0 के इक्वल भी तो आ सकता है। ठीक है ना, d 0 के इक्वल भी तो आ सकता है बच्चे। तो क्या होगा, तो इसका मतलब है कि देयर आर टू इक्वल रियल रूट। ये बताया मैम ने, बताओ। ठीक है, तो यहां पर जो है जो दो वैल्यूज निकलेंगी वो बिल्कुल सेम होंगी। और तीसरा कंडीशन है जब d लेस देन 0 होता है, यानी ये नेगेटिव में आता है। ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 तो मतलब, हमारी मैम ने तो चैप्टर नहीं कराया अभी। अच्छा नहीं, जिनका कराया मैं उनसे पूछ रहा हूँ बच्चे। तो जिनका पॉजिटिव होगा तो ये आंसर होगा। और x कैसे निकलेगा ये बताता हूँ, अभी x निकालने का मेथड भी बता रहा हूँ। और यहाँ पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि x क्या निकलेगा, तो यहाँ पर दो अलग अलग वैल्यूज निकलेंगी, यहाँ x की दो सेम वैल्यूज निकलेंगी। और अगर d लेस देन 0 या नेगेटिव आता है तो हम लिखेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, कि आपका जो है रियल रूट में आंसर नहीं आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हम x नहीं निकालेंगे, यहाँ पर x नहीं निकलेगा। किस कंडीशन में, जब d आपका नेगेटिव होगा। ठीक है ना, तब आपका x नहीं निकलेगा। x कब निकलेगा, x तब निकलेगा जब या तो वो ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल टू 0 है, तो ही आप क्या कर सकते हो, x निकाल सकते हो। समझ में आई बात। ठीक है ना, तभी आप निकाल सकते हो। अब समझो जरा x कैसे निकलेगा। तो x का निकालने का फॉर्मूला होता है -b + √d। अच्छा एक सेकेंड है, शो रहेगा। हाँ जी, अब देखो, तो x को निकालने का फॉर्मूला होता है -b + √d अपॉन 2a। तो ये होता है x निकालने का फॉर्मूला। अब इसका रिप्रेजेंटेशन समझा दो कैसे है, देखो। इसका मतलब ये है कि x को आपको दो बार निकालना है। एक बार निकलेगा -b + √d करके, क्योंकि रूट से याद रखना, अभी स्टार्टिंग में हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, नहीं कई बार, कि d की दो वैल्यूज निकलती हैं। एक वैल्यू निकलती है नेगेटिव, एक वैल्यू निकलती है पॉजिटिव। तो इसलिए एक बार √d को हमने पॉजिटिव लिया, एक बार √d को हमने नेगेटिव लिया। तो इस तरीके से आपके x निकाले जाएंगे। ठीक है, तो ये सर ये खाली, एक्स्ट्रा फॉर्मूला है। हाँ ये x का फॉर्मूला है। पहले d निकाला जाएगा, फिर x इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। और x तभी निकलेगा, ध्यान रखना, x आपका तभी निकलेगा जब d आपका ग्रेटर देन 0 होगा और d इक्वल टू 0 होगा, तभी आप x निकाल सकते हो। अभी क्वेश्चन करते हैं, अभी तो हमने खाली फॉर्मूला समझा है ना, अब इसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट,
यहाँ पर देखो a दे रखा है 2, और देखो ये उन क्वेश्चंस के लिए अच्छा होता है जिनमें आप मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं लगा सकते, ठीक है ना। जहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं लग सकता उनके लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये, और जिनको लगाना नहीं आता मिडिल टर्म उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे -7 है, और c यहाँ पे 3 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बताओ, सबसे पहले क्या निकाला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में? सर डी डी निकाला जाता है। डी वेरी गुड। डी का फॉर्मूला क्या था? सर बी बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस प्लस फोर फोर सी। AC। वेरी गुड, बी स्क्वायर -4ac, यानी -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। अब माइनस का स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट 49 आएगा। फिर 2 4 जा 8, 8 3 जा 24। तो डी आपका आ रहा है कितना? 25 आ रहा है। अब ये ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, या लेस देन 0 है? ग्रेटर Greater than 0. ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ बता देंगे कि इट हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी x की 2 अलग अलग वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। तो इस वजह से अब x का फॉर्मूला लगाओ, तो x का फॉर्मूला हो जाएगा -b प्लस √d/2a, और एक बार d आप नेगेटिव के साथ लोगे क्योंकि d की 2 साइंस होते हैं, इस वजह से। अब b की बात करूं, b था -7, तो ऑलरेडी फॉर्मूले में बाहर माइनस है, तो ये बच्चे गलती करते हैं, ये गलती नहीं करनी आपने। ठीक है ना, यहाँ ये आ गया। आ रहा है समझ में फॉर्मूला सबको? हाँ जी, फॉर्मूला समझ यस में आ रहा सर। है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ आ रहा है 12/4, जो कि आ रहा है 3, और यहाँ पे आपने डिवाइड करा तो ये आ गया 2/4, सॉरी, तो आ गया 1/2। तो यानी x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, और दोनों अलग अलग आ रही है। देखो, एक आ रहा है 3 और एक आ रहा है 1/2। यही हमारा फाइनल आंसर है। सर अगर डी नेगेटिव आ गया तो फिर एक्स आने का कोई भी चांस नहीं होगा? नहीं, तब x नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम रियल रूट्स निकाल रहे हैं, वो नॉन रियल रूट होगा। नॉन रियल रूट आपके कोर्स में नहीं है, तो उसके बारे में नहीं पढ़ना आपने, ठीक है। ओके सर। अब एक बार जल्दी से सेकंड पार्ट बताओ कि इसमें डी निकलेगा तो कैसे निकलेगा, अगर डी निकलेगा या नहीं, और फिर कैसे आएगा ये भी बताना आपने, ठीक है ना। ए बता देता हूँ, ए है यहाँ पे 2, और सब लोग ट्राई करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, पहले वाले क्वेश्चन में तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते थे, पर इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाओगे आप ट्राई करके देख लो, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट हो ही नहीं पाएगा। तो इसके अंदर कंपलसरी फिर यही फॉर्मूला लग जाता है लगाना, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करना है, ठीक है ना। सारे ही करेंगे, ये नहीं कि खाली होशियार बच्चे करके बैठेंगे, सब नहीं करना है ट्राई। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, मैं फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको। ये x का फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर -4ac। भव्य हो गया? सर अभी इतना है कि इसका D greater than 0 है. ओके ओके, करो। सर एक बारी ऊपर करना। ठीक है, यही देखना आपने। सर हो गया। ठीक है, डी क्या आ रहा है सबका? एक का 33 था, एक का 34 था, तो चेक करें डी क्या है। देखो, डी है b स्क्वायर -4ac। सर D25।
तो यहाँ आ रहा है 1 प्लस 4 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2 सर वो 4 मेरे 34 में मिस्टेक हो गई थी, 33 आ रहा है। 32 आएगा ना, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, 32 आएगा यहाँ पर, 32 प्लस 1 33 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस 33 आ रहा है डी। तो बस आपने एक्स निकालना, बता देना यहाँ पे, स्टेटमेंट दे देना कि डी ग्रेटर देन 0 है, इस वजह से 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगी। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और फिर एक्स निकालना था आपने, तो रूट में आंसर आएगा। चलिए वेरी गुड, ठीक है। तो एक्स आप निकाल लेना इसके अंदर वैल्यू पुट करके, ये नहीं करके दिखा रहा मैं, या दिखा दूं, बताओ। सर एक बार ही कर नहीं दीजिए। सर हो जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ, कोई नहीं। ठीक है भव्य, वेरी गुड। बी अगर हम देखें यहाँ पर, बी था 1 और रूट में आ रहा है 33। अब 33 के कोई पेयर्स नहीं बनते, और यहाँ पे था A2 था, सेम यहाँ पे बी था 1 रूट में 33 और ये नीचे ये, तो बस हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है -1 प्लस √33/4, और इधर आ रहा है -1 माइनस √33/4, ये आंसर आ रहा है, ओके ठीक है ना। तो बस जल्दी से थर्ड ट्राई करना आपने। देखो ये 2-3 क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो जाएगा। वो ट्राई करना ही है। यहाँ पर ए है 4, बी है 4√3 और सी है 3। सर थर्ड पार्ट करना है ना, ये फोर्थ। सर आ गया आंसर। थर्ड पार्टी करना है आपने, क्या रहा है आंसर? सर डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक सेकंड। यहाँ पर ए है 4, बी है 4√3 और सी है 3, साइन सही है सारे। अब उसके बाद डी निकाल रहे हैं, डी का फॉर्मूला होता है B²। देखो 2-3 क्वेश्चन कर लोगे ना, फॉर्मूला अपने सर डी 0 है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब जब डी 0 होता है तो आंसर क्या आते हैं, बताओ। सर दोनों सेम होंगे। सर फिर दोनों होंगे। सेम हो गया। वेरी गुड, दोनों सेम होंगे। वैसे ना टीचर्स पता क्या करेंगे, इसके लिए आपको एक अलग से फॉर्मूला पढ़वाएंगी, तो बेटर है एक ही फॉर्मूला रखो, इतने सारे फॉर्मूले रखने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेंगी पीछे ना, डी की जगह 0 करवा देंगी, तो आप एक ही फॉर्मूला रखो, वही बेटर है। सर रूट भी आ गया। ठीक है, अब x का फॉर्मूला था -b प्लस √d। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि टीचर क्या करती हैं, वो कहती हैं कि ना आपका एक अलग फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर, वो ये जो d वाला पार्ट है ना वो हटवा देती है। क्यों? क्योंकि d हमारा क्या है, 0 आया है। अगर d 0 है तो यहाँ पे पुट करोगे तो वैल्यू हट ही जाएगी। तो आप ऐसा मत करना, आप पूरा फॉर्मूला लिखो, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ना पूरा फॉर्मूला ही यूज हुआ है, तो आप अलग से फॉर्मूला मत बनाना। यहाँ बता देंगे 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे यहाँ पर, तो हमने पूरा फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, अब बस इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो। तो ये आ जाएगा -4√3, 0 को रूट में डालोगे तो 0 ही आएगा, 2 4 8, तो आ रहा है -4√3/8। तो सॉल्व करके आ जाएगा -√3/2। ठीक है, सेम यही चीज यहाँ पर होगी, ठीक है ना, सेम यही चीज देखो यहाँ पर हो जाएगी। सर इन दोनों के आंसर हमेशा सेम आते हैं ना? हाँ, जब d 0 हो तो बिल्कुल आंसर सेम ही आएंगे। तो 4 से 8 कट जाएगा तो -√3/2 आ जाएगा।
सबको क्लियर है ये वाला? सर बस मैं तो दूसरा गधा कर रही थी, हमें हमें पता था कि दोनों सेम रहेंगे। तो समझा नहीं भव्य, क्या बोला आपने? मैंने इसके अंदर से दूसरा भी सॉल्व कराया, दूसरा माइनस माइनस रूट डी से। हाँ इसके अंदर थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले से यहाँ पता था कि इसका एक ही आएगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, बट अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो फॉर्मूला ना पूरा यूज करना पड़ेगा आपको, वरना हम ये लगेगा हम सीधे शॉर्टकट लगा रहे हैं। ठीक है ना, स्टेप वाइज करना जरूरी है। ओके सर। हाँ जी। अब ये देखो फोर्थ पार्ट करना है, ये वैसे मैं बता रहा हूँ कि इसमें आएगा डी लेस देन जीरो, नेगेटिव आएगा। एक बार ट्राई करो, तो इसको सॉल्व नहीं करना आपने, करो एक बार फोर्थ पार्ट ट्राई। सर D-31 आ रहा है सर फोर्थ का। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। बाकी भी एक बार चेक कर लो। बाकी भी एक बार चेक कर लो कि सही है गलत है। ए है यहाँ पर 2, बी है 1 और सी है 4। तो अगर बात करूँ मैं फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यस सर, -33 आ रहा है। यही आ रहा है क्योंकि 1 छोटा है यहाँ पर। 1 2 4 32, तो -31 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा कि डी इज लेस देन जीरो, नो नो रियल। रियल रूट। हाँ, नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 यही है जो हमने करा है क्वेश्चन नंबर 1 को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्किप कर सकते हो, क्योंकि ऊपर वाला करना था कंप्लीटिंग स्क्वायर से, दूसरा करना था स्क्वायर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर तो करना नहीं था, तो हमने फिर इसी से कर लिया। 1 और 2 दोनों हो गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। देखने में इजी लग रहा है, पर 3 से 4 नंबर में ये एग्जाम्स में आता था। तो अब तो 4 नंबर की वेटेज खत्म हो गई है, तो ये क्वेश्चन 3 नंबर के अंदर आ सकता है, और आता ही है, मान के चलो ये वाला क्वेश्चन। जो इसका सेकंड पार्ट है, उस टाइप का क्वेश्चन आता है 3 नंबर के अंदर। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब आपको क्या लग रहा है इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सर इसमें पहले तो 3 को इस साइड रहेंगे और सर फिर इसमें तो x आइडेंटिटी नहीं मल्टीप्लाई लगा करेंगे। देंगे पहले। ठीक है भव्य, आपने ठीक बोला। आप क्या कह रहे हो, इसमें क्या लगा देंगे? सर इसमें आइडेंटिटी नहीं लगा देंगे पहले वाले में तो, कौन a सी माइनस आइडेंटिटी? बी स्क्वायर की। अच्छा, वैसे तो देखो ये स्क्वायर है नहीं विनय। अगर आप कह रहे हो कि दोनों तरफ होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, तो आपके पास क्वाड्रेटिक में आनी शुरू हो जाएगी, बट एट द एंड देखो क्वाड्रेटिक तो लाना ही है। तो ये मेथड भी कह सकते हो, ठीक है। फिर आखिरी में जाके एलसीएम लोगे और एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फॉर्म कर दोगे, आंसर आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। पर जब आखिरी में ही एलसीएम लेना है फॉर्मूला लगा के, तो बेटर है पहले ही एलसीएम ले लो। ठीक है ना, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हम यहाँ पर होल स्क्वायर लगा के भी कर सकते, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ जाता, पर आखिरी में इनको नॉर्मल करने के लिए एलसीएम तो लेना ही पड़ता। तो बेटर है अभी ले लो एलसीएम, तो आपके जो है 5-6 स्टेप बच जाएंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये इस तरीके से आ गया। ठीक है ना, 1 और x का एलसीएम x होता है, तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 1 से कर दिया, तो x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब लास्ट स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपके देखो 2-3 स्टेप बच गए यहाँ पर, और ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। बस अब इसको सॉल्व करना है आपने। अब इसके अंदर मिडिल टर्म स्प्लिट तो लगेगा नहीं, इसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना होगा। तो लगाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ जी, लगाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सर डी आ गया। डी कितना है? सर 38। ठीक है, ठीक है, जल्दी से एक्स निकालो, मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ, डी निकाल रहा हूँ। तो देखो डी 13 आ रहा है। ध्यान रखना, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव आता है। जसकरण आपको समझ में आया ये? जसकरण है कि लीव कर दिया? जसकरण ने लीव करा।
चलो कोई नहीं। अच्छा इस संडे मैंने कोई टेस्ट बोला हुआ है आप लोगों को? यस सर, Yes, थर्ड sir, चैप्टर बोला संडे तो आप है। मेरी प्रिपरेशन का। क्लास लोगे ना? एक आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? यस सर। कौन सर सा टेस्ट है? आपने बोला था संडे मेरी क्लास लोगे। एक सेकंड, टेस्ट की तो पहले बात करने दो। टेस्ट कौन से सर चैप्टर? चैप्टर 3 का टेस्ट है सर, चैप्टर लीनियर इक्वेशन का टेस्ट पूरा है। है उसमें? ऐसे कोई मैंने ये तो नहीं पहले शायद दिया था मैंने कि इतनी एक्सरसाइज तक पूरे चैप्टर का टेस्ट है ना? यस सर। सर मेरे को ये कंफ्यूजन थी, आपने शायद 3.6 तक बोला था ना, या फिर 7 तक है पूरा? मैंने देखो स्टार्टिंग में तो बोला था, फिर बच्चों के एग्जाम्स वगैरह थे तो फिर उनको मैंने बोल दिया था कि फिर आप अभी मत दो, फिर पूरे चैप्टर का एक साथ दे देना। ठीक है ना? तो पूरे चैप्टर का टेस्ट है आपका यस संडे को। सर। ठीक है ना? संडे को पूरे चैप्टर का टेस्ट है। और हाँ अर्नव मैंने भैया आपका मैं नहीं दे पाऊंगा। क्यों खुशहाल क्यों नहीं दे पाओगे? भैया मैं संडे को आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ। कब आओगे? मंडे। और कितने बजे जाना है संडे को आपने? सर मॉर्निंग में ही जाना है, सुबह। चलो मैं आपकी मम्मी से बात कर लेता हूँ एक बार। और अर्नव हाँ, मुझे आपका पेपर है, मुझे पता है मंडे को, तो मैं डाउट्स ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? मैं सर डाउट्स मैं ले भी सर लूंगा। आपको सुबह ही संडे को रखोगे ही ना जाना टेस्ट है। तो 12-12 बजे तक? हाँ मैं सुबह ही रखूंगा। भव्य आप क्या कह रहे हो? सर मुझे संडे को ही जाना है। चलो मुझे एक बार टाइम आप बता देना कब जाना है, उसके हिसाब से मैं आपको टेस्ट दे दूंगा। ओके सर। ठीक है। और ठीक है चलो देखो यहाँ पर तो डी आ चुका है। तो हमें पता है कि डी ग्रेटर देन 0, ये बार बार बताना है। यहाँ पर डी था हमारा -3 और डी था √में 13। ये 1 है। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है आप लोगों का। भव्य 9 आ रहा है 3 आ रहा है? सर 3 था उल्टे से टेस्ट। ठीक है। अब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है आपका सेकंड पार्ट। इसका काफी बार आया है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 4 नंबर के अंदर ही आता था, अब ये 3 नंबर के अंदर आएगा। तो देखो जरा इसमें कैसे करोगे आप। करो एक बार इसे। सर इसमें भी शायद वही होगा जो पहले रहा था, डिनोमिनेटर इक्वल करने में पहले। हाँ जी, एलसीएम लेके यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलो देखो यहाँ पर एलसीएम लेना है आपने। ठीक है, एक बार जल्दी से एलसीएम। तो यहाँ पर x+4 और x-7 का एलसीएम लेना है। तो ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और इधर अगर ये x+4 और x-7 बनाना है तो ये इधर x-7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर बीच में माइनस। और इधर अगर x+4 और x-7 बनाना है तो इधर x+4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप सिंपल ऐसे समझो जरा इस चीज को कि जब भी दो वेरिएबल्स के बीच में एलसीएम लेना होता है तो इन दोनों को नीचे से आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो वही चीज हमने यहाँ करा है एलसीएम के प्रोसेस में कि नीचे वाले दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स के बीच में एलसीएम ऐसे लिया जाता है। अब इसको अगर ब्रैकेट खोलते हो तो बाहर नेगेटिव था तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये इससे कट गया, नीचे ब्रैकेट रूल लगेगा, तो इधर आ जाएगा x² -7x + 4x -28। कैलकुलेशन ध्यान से करना। तो इधर आ रहा है -11 -3x -28। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर। अब 11 से 11 कट कर सकते हो आप,
कैसे? क्योंकि 11 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास आ रहा है इधर -1, थोड़ा छोटा कर रहे हैं हम बस काट के ना, और यहाँ है 1/30। बस लास्ट प्रोसेस रह के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। देख लो कैलकुलेशन एक बार, अपनी मैच कर लो। सर वो -11 नहीं है। बच्चा ये 11 यहाँ ऊपर है न्यूमरेटर में, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। तो 11 से 11 डायरेक्टली काट सकता हूँ ना मैं। साइन नहीं काटा मैंने, खाली 11 को काटा है, ध्यान रखना। देखो ये 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, इस वजह से 11 को 11 से काटा। ये जो माइनस था यहाँ -1 अभी प्रेजेंट है यहाँ पर, मैंने यहाँ न्यूमरेटर में वहां जाके डिवाइड होता तो 11 ऐसे कटा है। जिनको ये प्रोसेस समझ में नहीं आया वो ऐसे देखो, -1 इंटू 11 मतलब हो रहा है इसका, -11 को क्या लिख सकता हूँ मैं, -1 इंटू 11, और यहाँ 11/30 था। अब ये 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये 11 इधर आके 1/11 हो गया, यहाँ क्या बचा, -1। तो ऐसे समझ सकते हो ना आप, ठीक है। 11 से 11 कट गया, ठीक है। अब समझ में आया? यस सर। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 11 जो यहाँ मल्टीप्लाई आया था इधर आके डिवाइड हो गया, और मैंने डायरेक्टली कर लिया। सर ये इसके रूट्स बिना उसमें कर देंगे फॉर्मूला का। यहाँ कितना आ रहा है, +2 आ रहा है, तो ये मिडिल टर्म से भी हो जाएगा ना, -2 और -1। या मिडिल टर्म सेट लगा दो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर लो, क्योंकि ऐसा कुछ इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा। तो यहाँ से x निकाल लो। तो अगर मिडिल टर्म से करना चाहते हो तो मिडिल टर्म लगा लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करना चाहते हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर लो। ठीक है, 2 ब्रैकेट आ गए, अब इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे हम। x आ गया इधर 2, और यहाँ अगर आपने करा तो x आ गया 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना था, ये हमारा फाइनल आंसर है। हो गया सबका? यस सर, हो गया। चलिए ठीक है, ये हमें वर्ड प्रॉब्लम शुरू करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप। इक्वेशन बनानी पहले पढ़ लो, फिर बताओ जरा क्या लेट करेंगे और कैसे बनेगी इक्वेशन। एंड मंडे से तो शेड्यूल सबको पता ही है ना कि यहाँ पर आना, ऑफलाइन क्लासेस हैं आपकी, 4 बजे आपकी क्लास हो जाएगी, तो टाइम से पहुंच जाना आप लोग यहाँ पे। और सर जो लोग ऑनलाइन क्लास लेंगे उनके लिए कैसे होगा? अच्छा हाँ, ये भी तो देखना है ऑनलाइन वाले का कैसे होगा। और ऑनलाइन के लिए कौन कौन है बताना मुझे एक बार, यहाँ पे नाम नोट कराना। ऑनलाइन के लिए कौन कौन सर है? मैं ऑनलाइन लूंगा, सर स्पर्श ऑनलाइन मैं सर लूंगा। अर्नव। एक सेकंड, स्पर्श है, आशी का भी था, और
चिन्मय आप भी ऑनलाइन लोगे? सर अर्नव। ठीक है अर्नव। सर मेरी क्वेश्चन बन गई। ठीक है प्रियांश, वेरी गुड। एक सेकंड में चेक करा देता हूँ, एक सेकंड दो मुझे बस। और कोई ऑनलाइन के लिए? आशी आपका ऑनलाइन है ऑफलाइन है? एक बार मुझे कंफर्म कर दो। सर ऑनलाइन। बच्चे एक बार मुझे मैसेज लिख दो, आपकी आवाज़ मुझे समझ में नहीं आई। सर मैं आपको अभी क्लास के बाद मैसेज कर दूंगा। चलिए ठीक है मौलिक। और ये धीरेन आप ऑफलाइन प्रेफर कर रहे हो ऑनलाइन? सर ऑनलाइन। ऑनलाइन ठीक है। और गर्व की तो मम्मी से बात, अच्छा मैं ऑनलाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे। गर्व की मम्मी से बात हुई थी, वो ऑफलाइन कह रही थी। और कोई? ठीक है, तो ये बच्चे फाइनल हो रहे हैं फिर ऑनलाइन के लिए, ठीक है ना? 14 में से 1 2 3 4 5 बच्चे हैं ऑनलाइन के लिए। और कोई बता दो जरा, और कोई भी है इसके अंदर, नाम ऐड कराना है तो फिर मैं इनका अलग से ग्रुप बना दूंगा। सर मैं आपको क्लास के बाद मैसेज कर दूंगा। तो मौलिक आपका डाउट है, ठीक है। और कोई? चलो ठीक है, तो अगर मौलिक हाँ कर देता है तो 6 हो जाएंगे, नहीं तो 5 ही बच्चे हैं। फिर इनका मैं अलग से ग्रुप बना देता हूँ, इनका फिर सॉर्ट आउट करता हूँ कैसे करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्या कह रहा है यहाँ पर कि और ये मैं एक और चीज फाइनल करना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन ऑफलाइन का ऑप्शन है ना, ये सिर्फ मैं ही दे पाऊंगा मैथ्स में, ठीक है ना? साइंस का मैं आपको नहीं कह सकता, क्योंकि साइंस के सर के पास थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है। तो आप एक बार उनसे बात कर लेना, बट वो मेरे को जहाँ तक पता है वो एक ही क्लास प्रेफर करेंगे, या तो सारे ही ऑनलाइन करेंगे या सारे ही ऑफलाइन। वो दो ऑप्शन नहीं देंगे आपको। साइंस वाले सर मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है? तो मैं अपनी तरफ से तो हाँ कर रहा हूँ। तो आप साइंस वाले सर से अपना कंफर्म कर लेना। मेन मेरे ख्याल से साइंस के लिए यहाँ पर एक चिन्मय ही है, बाकी तो कोई और एक मौलिक है। आप लोग साइंस में हो ना, तो एक बार आप देख लेना भाई। वो एक ही क्लास के लिए कह रहे थे मुझे, तो आप लोग एक बार बात कर लेना। बाकी मैथ्स में मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन का। चलो क्वेश्चन में फोर्थ सर कर रहे मेरी हैं क्वेश्चन ठीक है। बच्चे। एक बार मैं वही बना रहा हूँ, फिर अभी चेक कर देता हूँ। और अभी सेशन ओवर हो जाएगा, एक सेकंड में तो हट ही जाएगा, रुको चेक कर देता हूँ। आपने एज लिया है 1/x। Some of the reciprocals of Rahman made 3 years ago, x minus 3, and 5 years from now, x plus 3 is equal। बिल्कुल ठीक है प्रियांश, बिल्कुल ठीक है आपकी इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, हमें बता रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago और 5 years from now, यानी जो रहमान की एज है उसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं आज से 3 साल पहले की और आज से 5 साल बाद की। उनका अगर हम सम कर रहे हैं तो रिजल्ट 1/3 आ रहा है। पहले तो हमें प्रेजेंट एज ही चाहिए होगी ना, तभी तो हम पास्ट में या फ्यूचर में जा सकते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, वो हमने ले